नमस्कार, मैं मयूर अलवेला और आप देख रहे हैं उदयपुर न्यूज। इस वक्त हम लोग वाना गांव में आए हुए हैं। जी हां, मेनारिया समाज के चुनाव यहां पर चल रहे हैं और वाना का बेटा ही यहां पर राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव लड़ रहा है। भंवर जीते धीरज पानेरी यहां पर चुनाव लड़ रहे हैं, वाना से ही ताल्लुक रखते हैं। और अगर बात की जाए वाना गांव की तो अधिकांश मेनारिया और पानेरी समाज के लोग यहां पर रहते हैं। पानेरी कोई समाज नहीं अपितु एक उपाधि है जो मेवाड़ के महाराणाओं के द्वारा दी गई थी। विश्वसनीयता का सबूत है। यहाँ के जो लोग रहते हैं इनके पूर्वज विश्वसनीयता के लिए जाने जाते हैं, क्योंकि मेवाड़ के महाराणाओं में जब महाराणा सांगा के ऊपर आक्रमण हुआ था, उसके बाद जिस तरह से मेवाड़ के महाराणाओं के द्वारा नियुक्ति की गई थी कि एक विश्वसनीय व्यक्ति की नियुक्ति के लिए पानेरी समाज के लोगों को, मेनारिया समाज के लोगों को वहाँ लेके गए थे, जिन्हें आज हम पानेरी के नाम से जानते हैं। 4 गांव भी दीदा है आपने? बिल्कुल दिए साहब, 5 गांव दिए थे। 5 दीदा, 5 गांव दिए। वणी मुँह एक वाना भी है, एक वाना है, पानेरी की मादरी है, एक गवारडी है, एक बोरखिली है जो एमपी में नीमच से मनसा रोड पे। जी, अब एक बात बताओ कि यहाँ का ही बेटा चुनाव लड़ रहा है राष्ट्रीय अध्यक्ष का जी, तो कई रुझान कई अब के दान समर्थन है कि नहीं है? समर्थन पूर्ण रूप में है और 100% भंवर धीरज जो है जीतेगा। जी जी, ये हमारी पूरी जो है हमारे मतलब आकांक्षा भी है, इच्छा भी है और मतलब समर्थन भी है। जी, 7 साल बाद चुनाव हो रहा है। जी, आमतौर पर देखो जाए अध्यक्ष रो कार्यकाल 3 वर्ष रो है, जी, पर ये 7 साल तक चुनाव नहीं हुआ तो समाज पाछे जा रही हो कि आगे आई रहो है? इस 7 साल से समाज हमारा पीछे गया है। जी, नहीं, कोरोना से तो रुक गया, उसका तो मतलब बढ़ा दिया, लेकिन उसके बाद अपनी मोनोपोली से उस अध्यक्ष ने अपनी मर्जी से उसने जो है उन्होंने ये आगे मतलब डेट नहीं मतलब अपनी मर्जी से बढ़ा दी है। जी, जी, चुनाव उन्होंने नहीं करवाए। जी, जी, युवा है, शिक्षित है और एक तरफ हम देखते हैं तजुर्बा है। जी, वो जसराज जी भी पुराने हैं, तजुर्बा भी है, एक्सपीरियंस भी है। इस बार क्या लगता है कि युवा बाजी मारेगा या फिर तजुर्बा भारी पड़ेगा? मेरे अनुमान से तो युवा बाजी मारेगा, क्योंकि उनको हमने 7 साल इस समाज ने देख लिया है। जी, और उनके कार्यकाल को भी देखा है। जी, कार्य उनके हिसाब से उन्होंने किया है, ठीक है, समाज की दृष्टि से समाज ने बनाई है, धर्मशाला है। बाकी विकास की और समाज के जो सुधार की जब अपेक्षा करते रखते हैं तो उसमें उनका कोई रोल नहीं था। जी, तो समाज में जो अपेक्षा ये करता है कि समाज में सुधार हो, समाज को जो है एक उच्च स्तर पर पहुंचाने का काम उस अध्यक्ष का होता है, उस कार्यकारिणी की होता है। तो उन्होंने इस दृष्टि से इस क्षेत्र में कोई काम नहीं किया। केवल बिल्डिंग बनाई दी, 2 धर्मशाला बनाई दी, वन्य विकास नहीं कह सकते। उसमें 2 धर्मशाला भी नहीं है, केवल एक मात्र आवरी माता की धर्मशाला बनी है। और जो नीलकंठ महादेव उन्होंने अपने उस घोषणा पत्र में की कि हमने जो नीलकंठ महादेव धर्मशाला बनाई है वो उन्होंने नहीं बनाई, तो कनी हमारे समाज ने बनाई है। ये 17 गांव है, ये 17 गांव है, इन 17 गांव मेवाड़ चोगले ने बनाई है। वनी में भी गुमराह, उसमें भी गुमराह हो रहा है उनका। ओहो, अब एक बात बताओ कि अतरो मोटो समाज है वो नाग है, ब्राह्मणा में नाग है मेनारिया समाज। राणा महाराणाओं के साथ भी मिलकर युद्ध लड़ने में भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करी, बिल्कुल करी, बहादुरी का भी प्रतीक है। वरने बाद भी राजनीतिक रूप से प्रतिनिधित्व नहीं मिलता है। प्रतिनिधित्व क्या ये समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो अब तक बने उनकी कमजोरी रही? कमजोरी तो अपन नहीं कह सकते हैं, लेकिन डिमांड नहीं करी होगी, मांग नहीं करी काम होगी। किसका है? वो तो उन्हीं का काम है। उन्हीं का काम है, हाँ, उन्होंने ये जरूर पैरवी अपनी नहीं की थी। जी, ठीक, कुछ और लोगों से बात करते हैं। हाँ बाबू जी, हाँ जी, कई लाग रहे अब की दान कौन जीत रहे चुनाव? युवा बच्चा, हमारा गांव का बच्चा, हमारा बच्चा जी, हमारा भाई बहन हो क्या। अच्छा, हाँ, जीत जाएगा, जी जाएगा 100%, 100%, 100%। 100%। हमें चुनाव करवाई नहीं, नहीं करवाना, मत करवाओ। फोकट में संडे तक इंतजार क्यों करा? आज ही घोषणा करता नहीं, घोषणा कर दो। करता। हाँ। वाह यार, बाबू जी कई नाम है आपरो? शंकर लाल। शंकर लाल जी कह रहा घोषणा कर दो मतलब कर दो। और शंकर जी मतलब देवताओं में भी सबसे टॉप हो, गांव में भी सबू टॉप। ठाकुर साहब, और ठाकुर साहब यार सेक्रेटरी भी है। तो आज मतलब अबे घोषणा करी ना? घोषणा कर दो। ठीक है भैया, ठाकुर साहब ने भी कह दिया है कि आपकी दान भंवर धीरज जी यहाँ से चुनाव जीत रहे हैं। जी आप बताओ कि समाज में धर्मशाला के अलावा शिक्षा भी मुद्दा होना चाहिए, समाज का एकीकरण भी मुद्दा होना चाहिए, सामूहिक विवाह
जी हाँ। सामूहिक यज्ञोपवीत संस्कार, जी हाँ। ये भी मुद्दे होने चाहिए। जी हाँ। हॉस्टल भी मुद्दा होना चाहिए, दूर दराज के इलाकों से जब लोग बड़े शहरों में पढ़ने जाते जी हैं हाँ। वो भी मुद्दा होना चाहिए। जी हाँ। क्या इन मुद्दों पर ध्यान देना, ऐसा कौन सा प्रत्याशी जो इन सारे मुद्दों की बात कर रहा है? देखिए साहब, पहले जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष थे श्री जसराज मेहता, उन्होंने केवल इस धर्मशाला के ऊपर ध्यान दिया। उन्होंने जी 40% धर्मशाला हमारे पूर्व के जो प्रथम कार्यकारिणी थी, हुकमचंद जी सांगावत मेनार, श्री कृष्णलाल जी सेठ साहब मेनार, उदयलाल जी जोशी नपाने वाले, उनका एक विजन था कि यार अपना समाज बहुत बड़ा है, इंदौर तक है, इधर अपने चिरवा तक है, तो बीच में एक ऐसा स्थान होना चाहिए जहाँ पर समाज बैठकर कोई भी अपनी समस्या का समाधान कर सके। जी तो वो उन्होंने भी वहाँ पे नींव रखी है। जसराज जी और इनकी जो कार्यकारिणी फिर बाद में आई, और इन्होंने आते ही ये कहा था, हमारे जो परिचय करवाया मैं आपको बताता हूँ। जसराज जी और सोनलाल जी दोनों अध्यक्ष पद के लिए लड़े थे। तो जसराज जी को लेके आए, उनके कोई साथी थे, तो हमें इस ढंग का ख्वाब दिखाया उन्होंने कि अरे यार ये आदमी अपना समाज का इतना पहुंचा हुआ है, इतना ये है ना 500 करोड़ का आसामी है ना, वो ये है ना, वो ये है, मैंने खूब बताया था। और हिंदुत्व के लिए इतना जुझारू है कि इसके पीछे सीमी पड़ी हुई है एमपी के अंदर, जो मध्य प्रदेश सरकार ने उसको सुरक्षा दे रखी है। इतना घोषित बात बताई थी। हमने सोचा चलो अच्छा व्यक्ति है, मतलब तो उनको सभी ने वोट दिए हैं, तो वो जीते भी हैं। और जीतने के बाद में उनकी जब पहली सभा हुई थी कि चलो आइए अपन आवरे माता मिलते हैं, वहाँ मिले, तो उन्होंने कहा अब मेरा एक ही लक्ष्य है कि 1.25 करोड़ रुपए लगा कर मैं इस धर्मशाला को बनाऊंगा। तो उस समय पे हमने पहली बार विरोध किया था कि साहब इस धर्मशाला के अंदर 1.25 करोड़ की जरूरत नहीं है, आप 30-40 लाख रुपए लगा दीजिए, और दूसरे जो पैसे बचते हैं वहाँ आप नीमच, चित्तौड़ या उदयपुर कहीं पर भी एक छात्रावास बना दीजिए, जिससे कि बच्चों का भला होगा और समाज का भला होगा और बच्चे पढ़ेंगे। मेरे तो अभी धर्मशाला ही नजर आ रही है, और ये 7 साल के अंदर उनको धर्मशाला से बाहर ही नहीं निकल सके। जी बाहर भी नहीं निकल सके। एक दूसरा, 7 साल के अंदर आप समाज का जो संविधान बना हुआ है वो केवल 2 साल के लिए, 3 साल नहीं है, ये भ्रमित कर रहे हैं, वो भी केवल 2 साल के लिए, और विकट परिस्थिति के अंदर 6 महीने के लिए और एक्सटेंड कर सकते हैं 6 महीने के लिए, तो भी उन्होंने नहीं किया। एक दूसरा, अभी जब इनको समाज के लोगों ने बहुत ज़्यादा प्रेशर किया कि आप देखिए नहीं तो हम आपका समाज के अंदर घूमना बंद कर देंगे, तब जाके इन्होंने चुनाव करवाया। तो हाँ, तो फिर उन्होंने उनके मित्रों के अंदर एक बात रखी, यानी होते ही अब कार्यकर्ता लगे हुए कि यार ऐसा करते हैं, जो भी समाज को ज़्यादा पैसा दे दे उसको अपन निर्विरोध अध्यक्ष बना देते हैं। अच्छा, उन्होंने ये बात रखी। तो फिर एक मिनट में आपके बात के बीच में काटूंगा, उसके लिए माफी भी चाहूंगा। समाज और पैसा दोनों अलग अलग चीजें। हाँ, भाई समाज एक मंच, एक जाजम पर तो गरीब और अमीर दोनों आगे बैठता है, बराबर। अब वहाँ पर अध्यक्ष भी अगर यूं पैसे वाला बन जाए तो पानी भारत और प्रधानमंत्री अंबानी ने बनी तो ये बात हमने कही थी। तो आप 500 करोड़ का आसामी बता के क्या हमारे समाज को खरीदना चाह रहे हैं क्या? सही बात है, यही बात बताई थी। नहीं खरीदे वाली बात नहीं हो रही, मतलब ये समाज में ये है ना, पैसा भी चाहिए ना, आप देखो हमने वहाँ पे दिया। अब आपको एक धर्मशाला की और बात बताता हूँ। हम कल गए थे भादो माता, जब वहाँ पर चुनाव था, वहाँ पर पोलिंग था, वहाँ जाके कहा क्योंकि हमारे उधर उन्होंने घोषणा कर रखी है कि हमने 3.5 करोड़ रुपए के अंदर जमीन खरीद कर भादो माता के अंदर धर्मशाला बनाई है। अच्छा, 3.5 करोड़ में। और फिर वहाँ जाके देखा हमने तो धर्मशाला 2 बीघे के ऊपर बनी हुई है। एक वो धर्मशाला की जमीन अभी तक श्री जसराज जी के खाते पे ही है। अच्छा, हाँ, वहाँ पर नाम ये लगा दिया, हो सकता है कल वो नाम हटा के कहते जसराज जी का मकान है, क्या करेगा समाज? सही बात। आप बताइए, आप क्या करेगा समाज? और वो 3.5 करोड़ की नहीं है। फिर हमने वहां पर पता किया तो वहां पर एक जो उस धर्मशाला वो जमीन की जो रजिस्ट्री करवाई थी, जसराज जी ने खरीदी थी, तो वहां पर उन्होंने, वो तो भूमाफिया है, चारों तरफ जमीन खरीदे थे, वो जमीन उन्होंने कुल वहां पर आसपास में जमीन खरीदी, वो 3.5 करोड़ की है। ओके, आप इस बात को समझिए। और उन्होंने कहा था कि ये भी जमीन जो माता जी के पास में जो जमीन है वो 36 लाख रुपए में खरीदी है। 36 लाख रुपए में से भी नहीं, 17 लाख रुपए में खरीदी है, और 17 लाख रुपए से फिर इन्होंने 36 लाख रुपए में बेच दी 2 बीघे जमीन। और ये जो 2 बीघे जमीन बची हुई है, इसके ऊपर उन्होंने समाज का धर्मशाला के नाम से बनाया, लेकिन अभी तक वो जमीन उनके खाते में। कल ये मेनारिया धर्मशाला का नाम पोत देगा तो क्या करोगे आप? लोग सब कुछ उन्हीं के खाते के ऊपर, यानी और 3.5 करोड़ का काम कुछ भी नहीं है ये। और दूसरी बात उनको ये भी कही थी कि आप समाज के अंदर, तो ये तो युवा आया और इसने अपना विजन रखा कि छात्रावास भी होना चाहिए, ऐसा कोई पैनल भी बनना चाहिए एजुकेटेड लोगों का, जिससे कि आने वाले नस्ल को, बच्चों को शिक्षा के लिए भी प्रेरित कर सके। तो अब जाके उन्होंने बात बताई है।
अब आप सोचिए कि हमारा इंदौर से लगाकर चिरवा तक और इधर गवाड़ी से लगाकर इधर अपन देखते हैं तो रेवली देवली और वहाँ तक हमारा समाज है। और वोटर कितने हैं? 12,000 वोटर। अब 12,000 वोटर किसी राजनीतिक पार्टी को प्रेशर भी डाले तो क्या देगा, क्या साथ देगा वो? कहीं नहीं देवे। अगर तो टिकट ले लो एक आधा। यानी अगर मान लो 10-12 हज़ार के करीब में अगर कोई पब्लिक हमारी इकट्ठी होके राजनीतिक पार्टी को नेताओं को बुलाएं और कहें कि हम चुनाव आ रहा है, अगर आपको हमारे मिनार समाज का समर्थन चाहिए तो हमारे पास में 3 लाख वोटर है और आप हमें क्या देते हैं, तो हम उनको बार्गेनिंग कर सकते हैं। सर्व ब्राह्मण समाज ने भी देखा जाए तो मिनारिया समाज और श्रीमाली समाज अपना आप लोगों की संख्या में बल में भी ज्यादा और हमेशा बहादुरी के लिए भी आपका नाम आता है, विश्वसनीयता के लिए आप लोगों का नाम आता है। मेवाड़ सरकार के साथ में हम जुड़े हुए थे शुरू से ही, तो हर युद्ध के अंदर मिनारियों ने अपने कुर्बानी दी है, हर युद्ध के अंदर। और हल्दी घाटी के अंदर तो आपने सुना भी होगा गवाड़ी के श्री कल्याण जी पानी थे, वो शहादत हुई हमारी। यानी देश प्रेम के मामले में, धर्म के मामले में, संस्कृति के मामले में कहीं पर ये अतरो प्रेम हो तो ये प्यारो प्रेम कटू आइयो समाज में, ये कीड़ो कटू घुसियो, यही नहीं है। अब आपको मैं और बताता हूँ, मैं इंदौर भी जाकर आया हूँ वहाँ पर इसी चुनाव के संबंध में ही। आप ताजुब करोगे, समाज के प्रेम की बात बता रहा हूँ आपको। मैंने वहाँ पे ये आदमी अपने प्रशासनिक पहुँच की वजह से, जसराज जी मेहता नाम लेके बता रहा हूँ आपको, अगर कोई आदमी वहाँ पर उनका विरोध करता है, क्योंकि वहाँ पर भी 13 साल से अध्यक्ष बनकर बैठे हैं। अच्छा, 13 वर्ष से अध्यक्ष बनकर बैठा है। और अगर मान लो किसी व्यक्ति ने उनका विरोध कर दिया तो प्रशासनिक पहुँच उनकी उतनी है कि वो खाद्य विभाग वालों को जा कह देंगे जाओ यार उसको जमनालाल जी का जाकर सैंपल भर लेना आप जी, ठीक है। फिर जमनालाल जी के पास में जाएगा, वो कह रहे साहब अरे आप जसराज जी से मिल लो नहीं यार, क्या बात है। इस ढंग से यानी क्योंकि हमारे मेनारे समाज को दबाने का अलग टेक्निक है उनके पास। हमारे मेनारे समाज के अधिकांश लोगों का वहाँ पर धंधा मिल्क का, डेयरी का, तो वो इस ढंग से करते हैं। एक दूसरा बात एक और बताता हूँ आपको मैं, फिर वहाँ जाके सुनना, फिर पता चला कि आदमी कैसे गया। वो अपने कार्यकाल के अंदर, अभी इस कार्यकाल नहीं, पूरे जीवन के अंदर मलखान सिंह डाकू को साथ में लेके गांव में घूमता था अपना रोब जमाने के लिए। अच्छा। ये हमारे समाज के लोगों का कहना है। अच्छा। मलखान डाकू को लेकर वो समाज के गाँव के अंदर घूमता था रोब जमाने के लिए, मैं इतना पहुंचा हुआ हूँ मतलब। अच्छा। और जबकि उसको डाकू के जो ऐसा असूल जो होते हैं ना, वो असूल भी मेहता साहब में नहीं है। डाकुओं के जो असूल होते हैं उनको ये पता नहीं कि डाकू समाज के अंदर बिना बात से किसी को कुछ परेशान नहीं करते हैं। उनके कोई कारण होता है तब, मेजर कारण होता है तब जाया करते हैं, लेकिन वो ये अपना ये दाग जमाना चाहते हैं। एक बात तो जब मैं आपसे एक और प्रश्न पूछना चाहता हूँ, आपने इतनी गहराई की बातें बताई है, एक बात बताओ कि जब आप लोग इतना सब कुछ जानते हैं, जी हाँ, उसके बावजूद भी 7 साल तक अध्यक्ष बने रहे, जी हाँ, तो फिर चुनाव में कैसे भागीदारी, कोई व्यक्ति, अगर आप इतनी बात बता रहे हो तो कैसे कोई व्यक्ति भागीदारी ले सकता है? अब यही बात हो रही है ना, क्या करो अब जाना पड़ रहे हैं। अब जब पता एक दूसरे जगह पर आने जाने पता, अब देखिए आपके साहब इंदौर हमारे 400 किलोमीटर दूर है, भोपाल हमारे सब तैयार हो गया, कोई लड़ने वाला तैयार नहीं है, मतलब हिम्मत नहीं है। हकीकत कर रहा हूँ। इसलिए मेरा कहना है युवाओं से, बुजुर्गों से आशीर्वाद लेकर ये जो धीरज का पैनल है निश्चित रूप से समाज के अंदर कुछ जागृति लाएगा और बच्चों का और समाज का भला ही करेगा। अब उनका धीरज जी की घोषणा भी है कि अगली बार जब अगर मान लो मुझे महाकाल ने आशीर्वाद दिया, समाज ने आशीर्वाद दिया, तो अगली बार जो चुनाव होगा वो 1,20,000 वोटों से होगा, 1,20,000 वोटों से। तो यानी कुल मिला के ये कि यानी उसका है कि समाज को जोड़ने का उसका विजन है, बच्चों को आगे पढ़ाने का उसका बढ़ाने का आगे विजन है, समाज को आगे बढ़ाने का उसका विजन है। समाज के अंदर संस्कृति है, हम ब्राह्मण हैं तो जनो यज्ञोपवीत संस्कार, उसका कहना कि 13 साल की उम्र को पहले बच्चों का हो जाना चाहिए। और पूरे गाँव के अंदर सर्वे करवाएंगे, किसका 13 साल हो रहा है उसी साल वहाँ पर जाकर पूरे गाँव वालों से बिल्कुल का यज्ञोपवीत संस्कार करवाएंगे। कौन बेटा बेटी पढ़ने के लिए जाना चाह, बेटियाँ पढ़ने के लिए जाना चाह रही है तो निश्चित रूप से प्राइवेट कॉलेज आजकल बहुत सारे हमारे बेटियों की सुरक्षा के लिए। आप देखिए वाना, मेना और बटेवर से जो हमारी बेटी पढ़ने के लिए जाती है बसों के अंदर धक्के खाते हुए, मतलब, और जिसकी कोई सुरक्षा नहीं है, तो इन्होंने कहा कि अपन ऐसा करेंगे, उदयपुर में हॉस्टल भी बनाएंगे या अपने बिंडर भी कॉलेज के अंदर है तो हम वहाँ पर प्रिंसिपल से जाके मिलेंगे, वहाँ के जो कार्यकर्ता है उनसे मिलेंगे कि आप हमारी बेटियों को सुरक्षा दीजिए, हम आपको आपके कॉलेज के अंदर 100, 150, 200 आसपास की जितनी बेटियाँ वहाँ पर भेजेंगे और उनकी सुरक्षा की गारंटी हमें दे दीजिए, हम आपके वहाँ भेजेंगे, तो बार्गेनिंग करके उनकी फीस भी कम लेंगे। तो यानी इतनी ज़्यादा सोच इनकी बताइए। तो यानी कुल मिला के ये जो बातें बता रहे हैं, अब चाहे जसराज जी भी बता रहे हैं,
तो भी इस युवा के आने से इसने अपना विजन रखा, उसकी नकल करके ये भी बता रहे हैं। अभी भी जसराज जी कहते हैं कि मैं अगले साल चुनाव कराऊंगा तो मैं 24,000 वोटर्स कराऊंगा, ये है उनके घोषणा पत्र में। अच्छा, तो घोषणा पत्र यार 12,000 की देखो, 24,000 में 24 मार करूंगा। एक परमानेंट चुनाव आयोग बना दूंगा समाज का, मतलब जी परमानेंट है ना। यानी ये अब ये हो रहा है, मतलब कि होना चाहिए, क्योंकि समाज के अंदर जागृति आ रही है, मतलब जी। तो निश्चित रूप कुछ से और लोगों से बात करते हैं। बाबूजी ने बड़ी खतरनाक बात बता दी हमें। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ बाबूजी, कहीं लाग रही हो आपकी दान? जीरो जीतेला। पक्की बात है, जीतेला? हाँ जीतेला। कहा जीमन करना? हाँ जीतवारी पार्टी करना, बाटिया वाटी रांधना हमें। अरे बाटिया आटिया तो कहीं रांधने पड़े, जीतेला धीरज। धीरज जीतेला तो चूरमुनी खवाओगा था, धीरज जीतेगा तो भगवान खवाड़ी अभी वाह, चलो। तो हर व्यक्ति को यहाँ पर विश्वास है कि गांव का बेटा यहाँ पर जीतेगा और एक बड़ी शक्ति को हराकर एक फतेह, राष्ट्रीय अध्यक्ष बनकर एक फतेह यहाँ पर हासिल करेगा। कुछ और लोगों से बात करता है। बाबूजी जी काले वोटिंग है, जी हाँ वोट नागणो है कि नहीं? नागणो है। और सभा ने केणो गांव में था मेंबर हो गए नहीं? मेंबर हाँ 12,000 में है जानो नाम। हाँ वाह यार, ये तो बहुत हऊ बात है। तो 12,000 लोग ही थे थाने समाज में। माने साहब एक बात मैं आपने बताऊं कि मी अशो जाणीला नी हाँ के अनी टाइप रो सुना आवेला जो माण गाम रो एक बसो बाकी नहीं रही। चुनाव तो बड़ा खतरनाक हुई है, ये बात तो है। मेरा कहने का मतलब आप समझे। और आप बोल रहे हैं कि इतना साल क्या हो गया, इतने साल अपना भारत गुलाम रहा कि नहीं रहा है? कोई न कोई भाग्यशाली आया तो ये गांधी जी है, गांधी जी है। वाह यार, गांधी जी आई है मार्केट में। तो गांधी जी की आई आंधी, या आजादी तो मिलेगी किसी भी जेल हालत के ताले में टूटेंगे, धीरज भैया छूटेंगे। किसी भी हालत में मिलेगी आजादी जी। तो काले मतलब अभी 17 तारीख ना आजादी मिल जाएगा। I do request to God happy life धीरज मेनारिया और विथ ऑल समाज। विथ ऑल समाज। वाह यार, वो जी दाढ़ी इंग्लिश तो बड़ी जोरदार है यार। मैं भी हमारी इंग्लिश भूल गया यार। अच्छा साहब कोई कहेगा हम इतने वोटों से जीतेंगे, इतने वोटों से जीतेंगे, वो क्या बैग भर के लेंगे आएंगे क्या? वो नहीं होता है, वो वोटर के हाथ में है, सब वोटर जीतेंगे। और धीरज जी का बड़ा बारी है और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ उनकी जीत हो। जी बाबू जी, आप बताएं कि पूर्व में चुनाव अधिकारी भी आप रहे, क्या लगता है कि ये जो चुनाव है, क्योंकि जो माहौल यहाँ पर दिख रहा है, क्या ये युवा वर्सेस बुजुर्ग का चुनाव? नहीं सर, मैं तो यही कहता हूँ कि एक समाज में चुनाव होना ही नहीं चाहिए। अच्छा, नॉमिनेट करना चाहिए और सबको साथ लेके और समाज के सामने जो समस्या है उस पर चर्चा कर समाज को आगे बढ़ने की बात होनी चाहिए। हमारा समाज बहुत बड़ा है, लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में हम बहुत पीछे हैं, रोजगार के क्षेत्र में हम बहुत पीछे हैं। इतने बड़े समाज में हमारा एक भी कोई IAS, IPS या कोई बड़ा जो है जुडिशल में नहीं। तो समाज को जब शिक्षा मिलेगी तो समाज आगे बढ़ेगा। अब पिछले टाइम जब हमने चुनाव कराया, सब मेरे साथी साथ थे, ये जसराज जी में था, चुनाव लड़ने के काबिल नहीं थे। कारण हमने उसमें नॉर्म्स रखा था, एक सरपंच और एक प्रधान और एक CR और जिले का जो मेंबर बनता है उसके लिए सेकेंडरी एजुकेशन स्वर्ण जाति का होना चाहिए। हमारे जसराज जी में था सेकेंडरी एजुकेशन और 10वीं क्लास पास नहीं थी, और हमने उसमें संविधान में एक चीज़ जोड़ी थी कि कम से कम सेकेंडरी एजुकेशन होना चाहिए। अब दो ही कैंडिडेट थे, ये एक सोनलाल, एक ये सोनलाल का आया सर्टिफिकेट हमारे पास, ये 10वीं क्लास पास, और जसराज जी मेहता 10वीं क्लास पास नहीं थे। तो तमाम मेरे साथियों ने कहा साहब इनका फार्म कैंसिल कर दीजिए। मैंने कहा फार्म कैंसिल, समाज का चुनाव है, हम नहीं कर सकते यार, समाज में बहुत बड़ा ग्रुप बन जाएगा। और उनका जानबूझ के इसको अपने वो कर दिया है। यदि चाहती जनता तो चुनने दो, समाज का करेगा विकास। हमने इनको इस बात पे स्वीकार किया। स्वीकार करने के पश्चात इनमें जो एक होना चाहिए विज़न, वो नहीं दिखा। दो जो इनके साथ राष्ट्रीय कार्यकर्ता थे
उनको तो भेज दिया घर पे, और उन्होंने अपनी एक नई अलग से कारखाने बना के एक इनकी मोनोपोली बना दी और समाज के तमाम असूलों को एक साइड में रख दिया। बहुत बुरा लगा मेरे लिए भी। इन्होंने कई प्रकार की आलोचना की। मैं निस्वार्थी व्यक्ति, मेरे साथ आप जने वना ने वो फार्म वार्म सब सेट कराए, वनारी आलोचना कर दी थी। आलोचना की उन्होंने, मेरे पर आरोप लगाया कि इन लोगों ने मेरे लिए 3 लाख रुपए की वो लिए, क्या कहते हैं, सुपारी लिए। अब उनको ये भी पता नहीं कि सुपारी क्या चीज़ होती है। लोगों को मर्डर करने के लिए पैसा देते हैं, उसको सुपारी कहते हैं। अब इनका कारनामा भी सेम वैसे ही है, सुपारी लेना और सुपारी देना। तो इन्होंने ये सब हमारे लिए उपयोग किया, बहुत बुरा लगा। और जिस दिन से हमने तय कर लिया इस चुनाव की प्रक्रिया में हम नहीं जाएंगे, हमने हमारी समाज की 330 लोगों की सब वेल को जो थे क्वालिफाइड शिक्षक थे, नौकरी में थे, वकील थे, इंजीनियर थे और डॉक्टर थे, उनकी सोसाइटी बना के हमने बहुत अच्छी एक बनाया संगठन। समाज में शिक्षा हम देंगे कैसे, स्वास्थ्य के लिए कैसे इनका हम जो इलाज कराएंगे, नौकरी के लिए कहाँ कोचिंग होगी, ऐसा एक हमने तैयार किया विज़न। हम सब लोग एक 1,000 रुपये एक साल का उसमें चंदा देंगे, बाकी जो होगा अच्छे लोगों से हम लेंगे और इस चीज़ को चलाएंगे। एक एम्बुलेंस लेंगे जो हमारे जिले लेवल पर रहेगी। कोई भी मरीज, कोई भी घटना दुर्घटना होती है, आप फ़ोन कीजिए, एम्बुलेंस आएगी, उसको लेके जाएगी, सारा ट्रीटमेंट कराएंगे, पैसा हमारी सोसाइटी खर्च करेगी। उसका इन्होंने भारी विरोध किया और कहा कि आप हमारे समकक्ष एक पहले अपना संस्था चला दियो, हमारा मूल्य समाप्त हो जाएगा। हमने कहा कि हमने हमारे साइन से आपको अध्यक्ष बनाया, हमें क्या जरूरत पड़ रही है, हम तो सेवा करना चाहिए समाज की। तो तमाम साथियों ने कहा कि आप साहब इसको रहने दीजिए, इनको करने दो। इन्होंने वो काम किया है कि समाज में 2 फिरके हो गए। ये अंतिम चुनाव है, मैं दावा कर रहा हूँ भविष्य में चुनाव भी नहीं होगा और इतना जेर घुल जाएगा, एक दूसरे से कोई मिलना नहीं चाहेगा। ये स्थिति इन्होंने तैयार कर दी है। और आज एमएलए के चुनाव से भी ज़्यादा बड़ा चुनाव हो गया है। इतना पैसा खर्च करने वाला कोई आदमी नहीं है। ये बच्चा आ गया, ये चुनाव फाइट हो रही है, वरना एक तरफा चुनाव था। तमाम लोगों को इन्होंने बना दिया गिरोह और पैसा बांटते हैं। उस समय भी पैसे बांटे इन्होंने, मेरे पास सबूत है, लेकिन हमने इस चीज़ को ज़्यादा उजागर नहीं की। समाज के चुनाव में पैसों का क्या कर रहे हैं ना, सरेआम कर रहे हैं, गाड़ियाँ घोड़े पैसा सब कैसे। अब ये समाज अलग रिश्ता में जा रहा है। कई समाज में देखो आप, किसी का चुनाव नहीं होता है और विकास कर रहे हैं रात दिन। सब जगह धर्मशाला है, स्कूल है, कॉलेज है, हॉस्पिटल है समाज के। हमारे कहाँ है? जबकि ज़रूरत है हमारे को। ये विजन जिनके पास है ही नहीं, धर्मशाला बनाओ धर्मशाला। इतने लोग हमारे साथ ही बैठे, पूछो कोई रात को रुका वहाँ पे क्या? करोड़ रुपए खर्च कर दिया आपने, कौन रुकता है? यही हमारा कोई ऐसा पॉइंट हो जहाँ बच्चे पढ़ते हो, हॉस्पिटल हो, तो रात को रुके उनका काम हो, है ना। वो चीज़ इनके पास है ही नहीं। उसी खुद ये करते काम धंधा और उसी यही धंधा करें। ऐसे लोगों को उन्होंने जो किया पकड़ा है, सब जमीन की काम धंधा करते हैं, उल्टा सुल्टा काम करते हैं, चोरियाँ करते हैं, अनैतिक काम करते हैं। ये समाज चलने वाला नहीं है, इसमें जहर घोल दिया। और देखना आने वाला समय बहुत मुश्किल हो जाएगा। हम लोग इसमें कोई इच्छा ही नहीं थी भाग ले, ये बच्चा आ गया इसलिए हम साथ हो रहे हैं, बाकी चुनाव होने की स्थिति नहीं है जी। बहुत ही मतलब स्थिति बहुत खराब हो चुकी है जी। हाँ, अब कुछ और लोगों से बात करते हैं। आपने देखा कि हर व्यक्ति यहाँ पर अपने अपने मन के विचार यहाँ पर रख रहा है और बाबूजी से अपने बात करें तो काफ़ी पीड़ा में है कि समाज के चुनाव में पैसों का क्या स्थान है। कुछ युवा साथियों से बात करते हैं, उनसे संवाद करते हैं कि वे क्या खेवनार चाहते हैं। समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव है, वे कैसा खेवनार चाहते हैं, उनसे बात करते हैं। तो बाबूजी हमारे साथ है। बाबूजी एक बार बताओ, गाँव रे बैठो चुनाव लड़ रहे हो है, कई माहौल है? बिल्कुल, आपने जो सच्ची बात बताओ ना। और मैं एक रिटायर्ड व्याख्याता हूँ। अच्छा। हाँ, और सब ये रिटायर्ड से टीचर है सब। और जो भी बुद्धिजीवी लोग हैं, जो भी बात आपके सामने बताई है बिल्कुल सच्ची बात है और बिल्कुल एक्यूरेट 100% सही बात है। धीरज जीतेगा। धीरज एक जोन से नहीं जीतेगा, चारों जोन से जीतेगा और अच्छे मतों से जीतेगा। मैं उनके साथ बाराबंकी, मालवा, इंदौर तक पहुँचा हूँ। और इंदौर में जो जसराज जी के गाँव में
जो धीरज का स्वागत हुआ, हमारे 41 दिन की जो हमारी चुनावी यात्रा थी, उस सारे प्रचार की जो कार्यक्रम था उसके ऊपर इंदौर वालों ने छाप लगा दी। इतना शानदार उन्होंने हमारा स्वागत किया और कम से 300-400 आदमी वहाँ इंदौर में एकत्रित हुए विनायक गार्डन में, और उन्होंने शानदार एक मीटिंग का आयोजन किया। और वहाँ जो इन्वायरमेंट, जो माहौल बना, उसका फ़ायदा हमको कल मिला कि इंदौर से जो भी हमारे मतदाता आए, जो हमारे पहले धीरज के पक्ष में 85 थे, तो लगभग हमने 100-150 वोट हमने वापस इंदौर से प्राप्त कर लिए। जो जसराज जी के पक्ष में थे वो टूट कर हमारे पास आ गए और हमारा समर्थन किया। धीरज का बहुत शानदार स्वागत किया। ये तो गर्रो चुनाव है, ये तो गांव है खुदरो, आटे में तो फुल लीड है क्या? या तो एक मतलब 100% है, 101% है जो धीरज के साथ ही है। एक भी मत अलग नहीं है, एक भी मत अलग नहीं। या दूसरी बात ये कि वल्लभनगर जोन से हम 90% वोटिंग लेंगे धीरज के पक्ष में। और धीरज के पक्ष में वाना, मैनार, रुंडेड़ा, खरसान, गवाड़ी और जो बड़े बड़े हमारे जो गांव हैं, उन सारे गांव का मतलब 90% वोटिंग धीरज को प्राप्त होगा। क्यों? जसराज जी को हमने देख लिया। पहले हमारी ये पूरी टीम जसराज जी के साथ थी। जसराज जी से नहीं है कोई आस। जसराज जी को पहले हमने बनाया अध्यक्ष, तो हम नहीं बनाया, और उतारेंगे तो हम भी उतारेंगे उसको जी। मतलब मेवाड़ और ये वल्लभनगर जो तय करता है वही अध्यक्ष बनता है। आज दिन तक बनता है यहाँ, और आज दिन तक अध्यक्ष वही बना जो हमारे मेवाड़ जोन चाहता है जी। तो आज अभी भी पहली बार है जो धीरज आया, और धीरज का पहला हमने फॉर्म बनने के पहले मैनार में हमने एक आम सभा आयोजित की। और मैनार वालों ने, भाई हमारा मैनार समाज का मुख्यालय है, और मैनार समाज का मुख्यालय से वहाँ से शुरुआत नहीं करेंगे तो कहाँ से करेंगे? तो हमने फार्म भरने के पहले मैनार गए और मैनार वालों से आशीर्वाद लिया कि पहले तो मैनार वाले फार्म भरो, और आप मैनार वालों में से कोई भी तैयार नहीं होता है तो हमारा वाना का धीरज फार्म भर रहा है। यदि आप आशीर्वाद देते हैं तो हम फार्म भरते हैं, वरना हम वापस हमारे घर लौट जाएंगे। तो उन्होंने एक मत, एक आवाज़ में कहा कि धीरज जी फार्म भरो, हम सब आपके साथ हैं, और आज भी है जी। मैनार पूरा अपने साथ है, ठीक है। 5-10 तो बोला 1-2% लोग हो सकते हैं आगे जा सकते हैं, परंतु 99% अपने साथ है। तो ये मैं पूरा आपको बिल्कुल एक्यूरेट चुनावी यात्रा आपने बता दी, आंकड़े सहित बता रहा हूँ, आंकड़े सही तो यहाँ पर हर व्यक्ति काफ़ी कॉन्फिडेंट यहाँ पर दिख रहा है। और बाबूजी ने बिल्कुल स्पष्ट कहा है कि इस गांव से तो हर एक व्यक्ति का वोट यहाँ पर भंवर धीरज पानेरी को मिलेगा, और साथ ही में वल्लभनगर जोन से भी 90% मत मिलने की बात यहाँ पर करी है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि 17 तारीख को चुनावी परिणाम है, उसमें नतीजे क्या आते हैं। युवा साथियों से बात करते हैं। क्या हो भाई साहब, अब की दान कई माहौल है? अब्बर की दान तो माहौल तो घणो आसो है। युवा टीम री पूरी इच्छा है कि माने युवा टीम खड़ी हुई, और भौर भाई माने युवा दिल धड़कन है, युवा दिलेर धड़कन बिल्कुल किधर जीत जाएगा? जीते लगे दौड़ में जीते ला, कई बात कर रहा दौड़ में बोल, दौड़ में 100% दौड़ में जीते ला। एक राउंड दौड़ने होता, हाँ दौड़ में जीते ला, दौड़ में जीते ला। अबे हुनो एक बात और कहना चाहिए। जसराज जी उनकी जो टीम है, साथ में उनका अभी हमारे क्या पैनल बने हुए हैं, मंत्री, उपाध्यक्ष, महामंत्री, कोषाध्यक्ष। तो उनकी 2 टीमें तो ऐसी है, मतलब हमारे चित्तौड़गढ़ जोन में, वहाँ पे उन्होंने उन्हीं के पैनल में मतलब 3 जनों को साथ में खड़ा कर रखा है, और उनके साथ में दौड़ रहे रेगुलर। MP जोन से मंत्री पद से ओम जी बने रहे, उनके सामने वापस वहाँ के और कोई लोकल MP के, तो रेगुलर 7 साल से मैं देख रहा हूँ उनके साथ में रहते, जसराज जी के साथ में रहते हैं। कल मेरे को मिले थे, वो बोला यार मेरे तो जसराज जी ने धोखा कर दिया है, ठीक है ना। तो उनके साथ में जो दिन रात साथ में रहते, उनको भी लास्ट जगह धोखा दे दिया, तो फिर हमारे समाज को कैसे साथ में लेकर चलेंगे जी, ठीक है ना। उनका क्या थोड़ा मतलब दादागिरी वाला सिस्टम है इंदौर में है। बिजनेसमैन डरते हैं उनसे, कोई दूध की डेयरी वाले सैंपल भरा देंगे, कोई गलत रिजल्ट दिला देंगे। सैंपल का जो टेस्ट होता ना, तो बिजनेसमैन आदमी है, खिलाफत खूब है उनकी, लेकिन डरते हैं, गुंडा राज है उसका वहाँ पे, डरते लोग, डर की वजह से बोल नहीं पाते। धीरज जी ने मोर्चा खोला है। धीरज जी के हिसाब से लगभग इंदौर से भी सब खुले हो गए हैं बिजनेसमैन के, जो होगा देखा जाएगा, क्या मार तो नहीं देगा, या फिर बिजनेस खा जाएगा, क्या करेगा। सैंपल धंधा तो लीगल धंधा करते हैं, दूध का धंधा कर रहे हैं, तो सैंपल वो टेस्ट करा के उसमें कुछ भी कुछ भी करवा देता है।
जी आप बताओ भाई साहब। हाँ, धीरज जी जीतेंगे 100%। पक्की बात है? पक्की बात। आपके वो बुआ जी के लड़के कौन थे वो? हाँ, वो भी धीरज जी के साथ हो गए हैं। कौन बुआ जी लड़का? रूपलाल जी मेनारिया। वे कही दशरथ जी का दोस्त है कही? नहीं वो उन्होंने फॉर्म भरा था अध्यक्ष में। अच्छा वे भी ला रहे? वो भी लारे हो गए हैं। थोड़ी बुआ जी लड़का। और इनकी वजह से हुए। उन्होंने फोन किया था इनको, बोला कि भाई गणपत क्या हो रहा है अध्यक्ष का, तो इन्होंने बोला नहीं अपना धीरज जीत रहा है ना, तो फिर अरे दादा तो फिर मैं क्या फार्म उठाऊं क्या? फिर बोला भाई फार्म तो उठाना पड़ेगा, मैं तो मेरे गांव के साथ में मेरे भाई के साथ में हूँ, ठीक है ना। इनकी वजह से उन्होंने वो भी तो था भाई सोनी बुआरा चोरा आनी उन्होंने वो समर्थन उनको दे दिया है के बाद अबे जीत रहा। हाँ भैया हमारे धीरज अंकल जीतेंगे। जीतेंगे एक बार धीरज जी जिंदाबाद हो जाओ। धीरज जी जिंदाबाद, जसराज मुर्दाबाद। अरे वे भी समाज रही से नहीं यार। समाज उस बंदे ने कुछ किया ही नहीं है, हमारे गांव में कभी आया ही नहीं है वो बंदा। और हम तो ये चाहते कि हमारे धीरज अंकल जीते और ये जसराज जी कभी आए नहीं हमारे मेवाड़ में। जी जसराज जी मेवाड़ में नहीं आया भैया। आप बताओ भैया। बहुत धीरज बने जीतेगा। जीत जाएगा पक्की बात है। थोड़ा चेहरा री कोटल मुस्कान होते रही कि जीत ही गया होता है। 100%। हाँ 100% जीतेगी बोर्ड जी। 100%। चुनाव क्यों करेगा सब 100%? 100% तो ठीक है, चल रहा है करवा दो नहीं करना है वो, बाकी जीतेंगे। इंडिया नीदरलैंड मैच खेले तो जीतना तो है ही सर। बिल्कुल जीतेंगे, इसमें कोई 50 ओवर तो खेलना ही पड़े नहीं। वो तो भैया प्रोसेस वो करना पड़ेगा अपने को, बाकी जीतेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या बिल्कुल आराम तावड़ो है गिरा है। हाँ बताओ भाई साहब। कहीं लाग रहे हो माहौल अब किदा ठंडो चुनाव रो घनी बात है। समाज का चुनाव नहीं है कहीं? समाज रह गई। हाँ माहौल का ही माहौल नहीं है। गाँव रो भाई लड़ रहे हो थाने, भाई भतीजो लड़ रहे हो है, वो चुनाव जीतेगा कि नहीं? तो जीती जाए नहीं, जो जीती जो जीतना होगा जीत जाएगा। पहला कहीं घोषणा नहीं करवा, पहले वोट तो रखोगा आप? आप ही भगवान कोई नहीं, मार कोई नहीं, वोट ही नहीं है। अरे यार तो अतरा सब मन के बना रहा, वोट ही नहीं है बचे। अब की दान लिखा होगा नाम, अब की दान लिखा होगा नाम, लिखा हो नहीं? वाह यार भाई साहब मस्त आदमी है यार, ना वोट देना ना नाम लिखाना, मस्ती लेनी। पर हमने पूरे गांव में यहाँ पर बात करी तो वाकई में यहाँ पर जो माहौल है वो यहाँ पर जो निवासी हैं, यहाँ के ही रहवासी हैं, भंवर धीरज पानेरी का माहौल यहाँ पर एक तरफा माहौल यहाँ पर दिख रहा है। अब ये देखना दिलचस्प है कि कल मतदान है, मतदान किस ओर पड़ता है और 17 तारीख को मतगणना है। क्या इस बार मत पेटी से कोई जिन निकलेगा? क्या परिणाम बदलेंगे? क्योंकि अब तक जसराज जी यहाँ पर अध्यक्ष थे और इस बार धीरज पानेरी ने कड़ी चुनौती यहाँ पर दी है। युवा काफ़ी उत्साहित हैं, साथ साथ बुजुर्गों का आशीर्वाद भी प्राप्त हो रहा है। तो देखते रहिए उदयपुर न्यूज़ ताज़ा तरीन खबरों के लिए और पूरी चुनावी अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत, जय मेवाड़।